पिछले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बीते 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है और इस दौरान पूरे विश्व ने भगवान राम और अयोध्या से जुड़े दर्शन, तत्वज्ञान को जानने, समझने और उस पर संवाद के लिए एक नया प्रवाह पथ निर्मित हुआ है। चलो ये आप इशारा मिलता है। तुलसीदास जी ने राम जन्म के समय जिस अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा था, ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। मैं समझता हूँ वही अयोध्या की छवि 22 जनवरी को फिर से दोबारा लोक मानस में स्थापित हो सकी। अयोध्या की भव्य सुंदरता के संबंध में तुलसीदास जी की 2 अन्य पंक्तियां हैं और बड़ी प्रसिद्ध हैं। जे दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस दिन सभी तीर्थ अयोध्या चले आए और इसलिए अयोध्या को सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र माना गया है। पिछले मई में मुझे अयोध्या जाने का अवसर मिला। वहाँ जो मुझे बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या धाम के संबंध में जो मैंने देखा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा। और मेरा निजी अनुभव है कि यह सिर्फ एक प्राचीन शहर और तीर्थस्थल का रिवाइवल या पुनर्जीवन नहीं है, बल्कि सदियों के पश्चात भारत ने आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया है। अयोध्या आनंद और जागृति की कुंजी भी है। अयोध्या समाज की ऊर्जा, चेतना और जीवन शक्ति भी है। अयोध्या हमारी विरासत, चिंतन और संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों का भंडार भी है। अयोध्या हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अयोध्या हमारी प्रेरक शक्ति है। अयोध्या राष्ट्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधार भी है। और मैं समझता हूँ कि हजारों वर्षों से अयोध्या ने हमारी राष्ट्रीय पहचान और जीवंत आस्था के मिश्रण से पूरे समाज को जोड़े रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अयोध्या जहाँ एक तरफ नैतिक और चारित्रिक आदर्शों का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत की आस्था और इतिहास को जोड़कर प्राचीन परंपराओं को शक्तिशाली बनाने का भी काम किया है। और इसलिए विशेष रूप से मैं नई पीढ़ी से ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक तरफ अयोध्या में जहाँ आप अध्यात्म का स्वर्ण शिखर देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में आपको व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक भी स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भगवान श्री राम के अवतरण और उनकी सांसारिक यात्रा को किसी भी नज़रिए से अगर अध्ययन किया जाए तो उसमें एक बात जरूर नजर आती है कि अयोध्या भारतवर्ष की एक जीवंत परंपरा है, जिसका कण कण श्रद्धा और प्रार्थना से सराबोर है। अमूर्त रूप में देखा जाए तो अयोध्या एक कल्चरल मैग्नेट की तरह भी है, जिसने भारत की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ावा दिया। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ की प्राचीन काल से ही अयोध्या एक गुरुत्वाकर्षण बल, एक प्रकार का ग्रेविटेशनल पुल था, जिसकी वजह से अन्य देशों में इसका प्रभाव साहित्य, कला,
संगीत और रंगमंच के माध्यम से बराबर बढ़ता चला गया। ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा है, हृदय पश्यन्ति मनसा विपस्थितः, ज्ञानी लोग आंख से नहीं बल्कि मन और हृदय से देखते हैं। अगर उस मन से अयोध्या हट जाए और बाकी सब बचा रहे तब भारत निश्चित रूप से अधूरा ही दिखाई पड़ेगा। और इसलिए मेरा विश्वास है कि अयोध्या भूगोल से परे भारत की आत्मा का प्रतीक है और अयोध्या पर्व और इसके माध्यम से उससे जुड़े विराट आदर्शों और संस्कृति को समाज हर एक वर्ग तक पहुंचाने का ये प्रयत्न जो आदरणीय राम बहादुर राय जी, उनके सहयोगी और आदरणीय लल्लू सिंह जी ने किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए मैं समझता हूँ वो कम है। अपने सगुण अवतार में भगवान राम ने जीवन को समग्रता में स्वीकार किया और इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र को उन्होंने प्रभावित किया। उनका शासन इहलोक और परलोक का एक सुंदर संगम है, जहां भौतिक उन्नति को नकारा नहीं गया बल्कि उसे भी साहस के साथ जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। पूरे इतिहास में मैं समझता हूं कि राम अकेले हैं जिन्होंने बड़े साहस के साथ व्यक्तिगत आकांक्षा और भौतिक संपन्नता को उसकी समस्तता में स्वीकार किया है, ताकि हर एक नागरिक बेहतर, खुशहाल और निरोग जीवन व्यतीत कर सके। आप कल्पना कीजिए, लंबे समय तक हम यही मानते थे कि गरीबी कैसे हटेगी। कहा जाता था कि दिल्ली से रुपया चलता है तो पहुंचते पहुंचते उसका अवमूल्यन किस कदर हो जाता है। 10 वर्षों में चुपचाप ऐसे काम हुए कि 25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो परंपरा पिछले 10-11 वर्षों में देश में प्रारंभ हुई है, 34 लाख करोड़ रुपए देश के नागरिकों को इस योजना के माध्यम से पिछले 10-11 वर्षों में हस्तांतरित किए गए। कल्पना कीजिए, अगर चलते चलते रुपया घिसने लगता है तो पूरा का पूरा धन लाभार्थी के खाते में पहुंच जाए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कार्य संस्कृति के एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। संवेदनशीलता के साथ करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न हुआ है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहा है। कल्पना कीजिए, आयुष्मान भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच 5 लाख रुपए का मिला हुआ है। राम राज्य के समावेशी विकास की परिकल्पना मुझे लगता है कि एक उदाहरण हो सकता है